मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 29 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यहाँ कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम घटना पढ़ते हैं जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था, तब सड़क के किनारे पे दो अंधे बैठे हुए थे और उन्होंने यह सुनकर कि यीशु यहाँ से जा रहा है, उठकर यीशु को पुकारना शुरू किया। क्योंकि यीशु अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। और हम समझ सकते हैं यदि भीड़ जा रही है तो कितना ज़्यादा आवाज़ हो रहा होगा, कितना ज़्यादा शोर रहेगा। और इसीलिए अंधों ने जान लिया कि कुछ तो आज अलग यहाँ पर हो रहा है। और उन्होंने जब जाना, किसी से पूछा होगा, किसी ने बताया होगा, और जैसे ही उन्होंने इस बात को जान लिया कि यीशु इस रास्ते से जा रहा है, वे तुरंत उठे और पुकारने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब ये दोनों अंधे प्रभु यीशु को पुकार रहे थे और प्रभु आगे लोगों के साथ बढ़ रहा था, तब कुछ लोगों ने उनको चुप रहने के लिए कहा, डांटा, इसलिए डांटा कि चुप बैठो। पर वचन में लिखा है कि वो और भी चिल्लाने लगे। लोग उनको डांटते थे कि चुप रहो, चुप रहो, पर ये बिना चुप रहे और भी चिल्लाने लगे और वहीं विनती करने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने उनकी आवाज़ को सुना, वो रुका, उन्हें पास बुलाया और उनसे ये पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन दोनों ने जवाब दिया, यहाँ कि हम देखने लगे, हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और तुरंत अंधे देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर जब इस धरती पर आया था, वो क्या कर रहा था? बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट कर रहा था। क्योंकि यूहन्ना ने लिख रखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। वो है यीशु मसीह, जो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो इंसान बनकर धरती पर आया। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला, अनादि अंत, जिसे आज तक किसी मनुष्य ने देखा नहीं है, पर उसी परमेश्वर से निकला हुआ उसका पुत्र जो इंसान बनकर धरती पर आया और उसने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कैसा है, उसकी हमारे लिए क्या भावना है, क्या उसने हमें छोड़ा है या वो हमें याद रखता है। परमेश्वर को यीशु मसीह ने दुनिया के सामने प्रकट किया। इसलिए यीशु ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को अर्थात उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख लिया है। वो परमेश्वर पिता को प्रकट कर रहा था। यीशु के अंदर से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा था और इसीलिए जितनों ने यीशु को देखा उतनों ने परमेश्वर को देखा। वो परमेश्वर का प्रकटीकरण है जो इंसान बनकर धरती पर आया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु उस रास्ते से जा रहा था और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी, तब अंधों ने सुना यीशु यहाँ से जा रहा है। वे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान। यीशु को दाऊद की संतान कहा गया क्योंकि दाऊद इज़राइल का एक महान ऐसा राजा होकर गया जो परमेश्वर का चुना हुआ था, अभिषिक्त था और परमेश्वर का एक प्रिय मनुष्य था। और उसी दाऊद के घराने में मसीहा पैदा होने जा रहा है, ऐसी भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। तो यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हो गया। दाऊद तो सैकड़ों साल पहले होकर गया था, पर भविष्यवाणी पहले ही हुई थी कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो धरती पर पैदा हो जाएगा वो दाऊद के घराने में ही पैदा हो जाएगा। और इसीलिए यीशु को लोग दाऊद का पुत्र या दाऊद की संतान कहकर भी पुकारते थे। तो ये अंधे थे पर उन्हें ज्ञान था, इस बात का ज्ञान था कि मसीहा है तो दाऊद का पुत्र ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे भविष्यवक्ताओं ने हमको सिखाया है कि मसीहा दाऊद के घराने में पैदा होने जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने भी उसी नाम से उसको पुकारा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। शुरू में प्रभु आगे बढ़ रहा था और लोग इनको डांट कर चुप रहने की कोशिश कर रहे थे। लोग जितने डांट रहे थे और उन्हें बोल रहे थे चुप हो जाओ, उतने वो और ज़्यादा चिल्ला रहे थे। आखिर प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया, आवाज़ को सुन लिया। वो रुका, उन्हें पास बुलाया और उन्हें ये पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक सवाल किसी मनुष्य ने किया हुआ नहीं है, परमेश्वर का सवाल है। दुनिया को बनाने वाले, हमको बनाने वाले परमेश्वर का सवाल है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये तुम्हारी इच्छा है। आप जानते हैं ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया के कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है, और शायद आपको भी लगा होगा, कि परमेश्वर उसकी इच्छा को हमारे ऊपर लाद देता है। यानी वो चाहता है कि उसकी मर्जी जैसी है वैसे ही हम चले, और हमारी इच्छा को परमेश्वर कभी पूरी नहीं होने देता है। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार हमें चलाता है और हमारी इच्छा को ज़रा भी पूरा नहीं करने देता है। यदि ये सच है तो यीशु ने उन्हें क्यों सवाल किया कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? सच्चाई में ये सवाल तो वह मनुष्य करता है जो एक दास होता है या नौकर होता है और अपने मालिक से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कोई मालिक अपने दास को नहीं पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एक मालिक अपने दास से नहीं पूछता है, एक मालिक अपने नौकर से नहीं पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, पर एक दास अपने मालिक से पूछता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, पर बाइबल में उसकी और एक पहचान है, वो सेवक बन गया। वो सेवक बन गया, इसलिए उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ऐसी तुम्हारी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया।
वो राजा है, और एक राजा वो होता है जो हुक्म देता है और उसके हुक्म के अनुसार सब कुछ चलता है। वो अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों से नहीं पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बल्कि वो अपनी इच्छा को लाद देता है। पर यीशु ऐसा राजा है जो हमसे प्रेम करता है और हमें पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। वे अंधे थे, वो देखना चाहते थे, और प्रभु ये भी जानता था कि उन्हें आँखों की ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है। तो भी प्रभु इनसे पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और जैसे ही उन्होंने कहा प्रभु यहाँ कि हम देखने लगे, हमें दृष्टि आ जाए, प्रभु ने तरस खाकर तुरंत उनकी आँखों को छुआ, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श उनकी आँखों को हो गया, उनकी आँखें खुल गई और वे देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहते हो? इस वचन के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा, यीशु के इस बातों के द्वारा वो हमें ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, और वो चाहता है कि हमारी दिल की इच्छा पूरी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मिल जाएगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। मांगो तो मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जैसे तुम मांगोगे पिता तुम्हें दे देगा, और जब वो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। कितने सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग के रास्ते से चल रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कई बार अनुभव किया होगा, कई बार, कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना किया और तुरंत हमें जवाब मिला। और कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने प्रार्थना तक नहीं किया, हमारे मन में इच्छा आ गई और कुछ ही समय के अंदर हमारी इच्छा को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। और जब हमारी इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है, हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, और हम जानते हैं इस सच्चाई को कि सचमुच परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि एक राजा और नौकर रहते हैं, वैसा परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। एक राजा जो अपने नौकरों के ऊपर अधिकार चलाता है, हुक्म चलाता है, और बहुत कड़क रीति से उनके साथ बर्ताव करता है, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जरा भी नहीं जानता है, और जरा भी उनकी भावनाओं को या इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि खुद की ही मर्जी के अनुसार सब करता है। ऐसा राजा परमेश्वर नहीं है, और वो इसी रीति से हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आपने इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा जो ऐसा अधिकार चलाते थे कि लोग रोते रहते थे, आंसू बहाते रहते थे। और आज भी दुनिया के कई जगह में ऐसे राजा हैं जिनकी प्रजा रो रही है, पर राजा के हाथ में अधिकार है, हुक्म है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान राजा है, पर वो हमारे साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहता है, बल्कि एक बाप और बेटा, एक बाप और बेटी, उनका जैसा रिश्ता होता है वैसा परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर एक हुक्मशाह की तरह राजा है और वो हमारी इच्छाओं को नहीं जांचता है, नहीं पूरा करना चाहता है, तो यीशु जब धरती पर था तब उसके बर्ताव से दुनिया जानती कि वो कैसा है। पर हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु किस रीति से दुनिया में चल रहा था, क्या कर रहा था, कैसे उसे लोगों के ऊपर बड़ा तरस आ रहा था।
हम बाइबल में ऐसी एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु के चेलों ने लोगों में जाकर बड़ा काम किया था। उनको शैतान के हाथ से छुटकारा देने का, चंगा करने का, ऐसा बहुत काम करके वो थके हुए प्रभु के पास आ गए। थके हुए थे तो प्रभु उनको कह रहा है, चलो हम सुनसान जगह जाते हैं ताकि वहाँ आपको खाना खाने का मौका मिल जाए। लगातार लोग आते जा रहे थे, लगातार लोग आते जा रहे थे, बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, क्या क्या दर्द और पीड़ा लेकर लोग आ रहे थे। और प्रभु के चेले काम करते जा रहे थे, प्रभु भी काम करते जा रहा था। पर प्रभु ने देखा कि मेरे चेले बहुत थके हुए हैं, यहाँ तक कि इनको यहाँ खाना खाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो प्रभु उन्हें बोलता है, चलो हम एक सुनसान जगह पे जाए, वहाँ आप आराम से खाना खा सकते हो। और प्रभु नाव में बैठकर चेलों को लेकर गया सुनसान जगह। लोग देख रहे थे प्रभु कहाँ जा रहा है, और प्रभु के वहाँ पहुँचने के पहले ही लोग दूसरे रास्ते से दौड़ते 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 वहाँ पहुँचे। बाइबल कहती है जब प्रभु वहाँ उतरा और उसने लोगों की बड़ी भीड़ देखी तो उसे तरस आ गया, और फिर वो उन्हें बहुत सारी बातों को सिखाने लगा, उनके लिए अद्भुत काम करने लगा, क्योंकि वे सारे ऐसे भेड़े थे जिनका कोई रखवाला न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो प्रभु ने सोचा सुनसान जगह जाए कि वहाँ आराम से मेरे चेले भोजन कर पाएंगे। पर उनके वहाँ पहुँचने के पहले लोगों ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, और लोग दूसरे रास्ते से दौड़ते दौड़ते भागते भागते इनके पहले ही पहुँच गए। पर वहाँ पहुँचने के बाद जब प्रभु ने बड़ी भीड़ देखी, उसको गुस्सा नहीं आया, बल्कि बाइबल कहती है प्रभु को तरस आया। उन सारे लोगों के ऊपर प्रभु को तरस आया, क्योंकि वे ऐसे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, क्योंकि सच्चा रखवाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने लोगों के ऊपर नज़रअंदाज नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। वो वहाँ चेलों को लेकर गया था सुनसान जगह आराम से भोजन करने के लिए। पर जब उसने दुखी, बीमार, कष्टी लोगों को देखा, उसे फिर से उनके ऊपर तरस आ गया, और फिर से उसने अपना काम उनके बीच में शुरू कर दिया। यीशु ने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया कि परमेश्वर ऐसा है, प्रेम से भरा हुआ। ये मत समझो कि वो कोई एक क्रूर राजा है, और जैसे एक राजा अपने प्रजा के ऊपर अधिकार चलाता है, वैसा वो बार बार हमारे ऊपर अधिकार चलाता है और हमें दुख देता है, कष्ट देता है, और हमारी कोई इच्छा को पूरा होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो राजा ज़रूर है, पर ऐसा राजा है जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसका दिल करुणा, दया और तरस से भरा हुआ है। वो ऐसा राजा है जो अपने लोगों को खुश देखना चाहता है। वो ऐसा राजा है जो अपने लोगों को सच्ची शांति बहाल करना चाहता है, सच्चा जीवन देना चाहता है। इसीलिए क्रूर हुकुमशाह जैसा रहता है, वैसा उसका हमारे साथ रिश्ता नहीं है, बल्कि एक बाप और बेटा, एक बाप और बेटी, उनका जैसा रिश्ता रहता है, वैसा परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। यीशु ने पूछता है, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? उन्होंने आंखें मांगी, दृष्टि मांगी। प्रभु ने तुरंत तरस खाकर, वचन लिखा है तरस खाकर, प्रभु ने तरस खाकर छुआ। तरस ये परमेश्वर के प्रेम का दर्शन है, और छूकर उनकी आंखें खोलना ये परमेश्वर के सामर्थ का दर्शन है। हालेलुया, हालेलुया। उसने तरस खाया, इससे उसका प्रेम दिखाई दिया, और उसने छूकर उनकी आंखों को खोल दिया, उनको दृष्टि दी, उससे परमेश्वर का सामर्थ उसने दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, अनंत प्रेम है, और हम में से हर एक के ऊपर वो प्रेम करता है।
वो चाहता है कि हम उसके पास मांगे और वो हमारी इच्छा को पूरा करे ताकि हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से कई सारे लोगों ने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि हम कई चीज़ों के लिए मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता नहीं है, या तो कई बार बहुत लंबे समय तक हमें इंतज़ार करने के लिए कहता है, कई बार वो देता नहीं है। आप कहेंगे यदि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करता है तो हम जो मांगते हैं सब कुछ परमेश्वर क्यों नहीं देता है? आप जानते हैं वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो बाप है, हम उसकी संतान है। तो जैसा एक बाप जानता है मेरे बेटे के लिए ज़रूरी क्या है, मेरे बेटे की भलाई किस में है, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी सोचता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मांगे और वो कुछ भी देगा। वो कुछ भी देगा तो ज़रूर, मतलब वो दे तो सकता है, पर क्या उसमें हमारी भलाई है? क्या उसमें हमारी भलाई है? यदि भलाई नहीं है और तो भी हमने मांगा इसलिए उसने हमको दे दिया, तो फ़ायदा क्या हो जाएगा? जैसे कि एक 10 साल का बेटा है, उसका जन्मदिन आ गया और पिताजी पूछ रहे, बेटे बताओ इस जन्मदिन में तुम्हें मैं क्या दूँ, तुझे क्या चाहिए? बेटा कहेगा पापा मुझे एक भारी मोटरसाइकिल चाहिए। क्या पिताजी दे देंगे? 10 साल का बेटा मोटरसाइकिल मांग रहा है, रो रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। पिताजी बोले नहीं, ये छोड़कर और कुछ भी बोलिए नहीं दूंगा मैं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मोटरसाइकिल तुम्हें मिल जाएगी पर इस उम्र में नहीं, रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कहेगा मुझे चाहिए, वो रोते जाएगा। और फिर ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो दूसरों को बोलते हैं हमारे माँ बाप को हमारी कुछ पड़ी नहीं है, कभी हमारी बात की सुनते नहीं है, कभी हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। ये बेटा भी जाकर बोलेगा मेरे पिताजी मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं करते हैं, मुझे बताया कि बताओ जन्मदिन पे क्या चाहिए, मैंने मोटरसाइकिल मांगी, उन्होंने नहीं दी। इससे दिखता है कि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। हम एक पापी इंसान होकर हमारे बच्चों के लिए क्या भला है क्या बुरा है ये बराबर जानते हैं। हम पापी हैं, हम बुरे लोग हैं, हम टेढ़े चलने वाले लोग हैं, तो भी हम इतना तो ज़रूर जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या भला है क्या बुरा है। आपका बच्चा समझो ऐसी कुछ चीज़ खाने के लिए मांग रहा है जिससे उसका पेट खराब हो जाएगा, आप जानते हैं। आपके पास पैसा है, आप उसको दे भी सकते हैं, पर आप जानते हैं ये खाने के बाद इसका पेट बिगड़ जाएगा, तो आप देते नहीं हैं। बच्चा रोते रहता है और हमेशा बोलता है पिताजी आप मेरी बात को ज़रा भी नहीं सुनते हैं, मेरी इच्छा है और आप मुझे वो चीज़ देते नहीं है। कितना भी रोया तो भी आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप जानते हैं ये चीज़ मेरे बेटे के पेट को बिगाड़ देने वाली है, और इसीलिए आप बेटे को कहते हैं ये छोड़कर और कुछ चाहिए क्या, बता, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं दूंगा। बेटा कहता है नहीं मुझे यही चाहिए, आप बोलते हो नहीं दूंगा। बेटा आपके प्रेम को कभी नहीं समझ पाएगा, आपके दिल को नहीं समझ पाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब समझेगा, तब तक उससे ऐसा ही लगेगा कि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई शराबी व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे एक अच्छे तनख्वाह की नौकरी दे दे, मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ मुझे बस 7-8 हज़ार पगार मिल रहा है और मेरा घर नहीं चल रहा है, मुझे ऐसी नौकरी दे दे जहाँ मुझे 25,000 रुपये तनख्वाह मिल जाएगा तो मेरा परिवार मैं आराम से चला पाऊँगा। प्रभु नहीं देता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने वो प्रार्थना करता है, मिलता नहीं है, और फिर वो मन में बोलता है शायद परमेश्वर मुझसे नाराज़ है और वो मेरी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा, ऐसी प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है, अब से मैं प्रार्थना करना बंद कर देता हूँ। ये शराब पीता है।
7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, प्रभु से मांग रहा है कि मुझे 25,000 तनख्वाह मिलेगा, ऐसी नौकरी दे दो। प्रभु से कहता है पहली शराब छोड़ दे। यदि तुझे 25,000 तनख्वाह की नौकरी में अभी दे दूंगा तो अब तक तू 3-4 हज़ार की शराब पीता था, 25,000 मिल जाएगा तो 10-12 हज़ार की शराब पीना शुरू करेगा। तो पहली शराब छोड़ दे, पहले मेरे पास ये मांग कि तू शराब से मुक्त हो जाए। पहले शराब से मुक्त हो जा। तूने शराब छोड़ दी कि मैं तुझे 25,000 तनख्वाह की नौकरी देकर आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बाप है और वो हमें समझ सकता है हमारे लिए भला क्या है, बुरा क्या है। कितने बार प्रभु हमें देता है पर वो हमें बहुत इंतज़ार करने के लिए कहता है। आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और वो विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना में आते हैं, पहले ही दिन परमेश्वर का अनुग्रह होकर वे ठीक हो जाते हैं, दोबारा प्रार्थना में आते नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार आते हैं ठीक नहीं होते हैं, दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इन सारे समय में उनकी चंगाई धीरे 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 होती जाती है। चंगाई होती है पर एक पल में नहीं होती, धीरे धीरे होती जाती है और एक 6 महीने के बाद वे पूरे ठीक हो जाते हैं। पर 6 महीने के अंदर वे प्रार्थना में आते रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, वचनों को पढ़ते जाते हैं, यीशु को चिपके रहते हैं और इनका विश्वास ऐसा मजबूत बनते जाता है, उनके आत्मिक जीवन की नींव मजबूत बन जाती है कि 6 महीने के बाद जब वो पूरी रीति से चंगाई पाते हैं, उसके बाद वो यीशु का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं बल्कि यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी भलाई किस बात में है हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है। 10-12 साल का बेटा नहीं समझ सकता है कि मेरी भलाई किस बात में है, पर उसका बाप जानता है, उसकी माँ जानती है कि हमारे बेटे की भलाई किस बात में है और इसीलिए उसकी सारी इच्छा को उनके माँ बाप पूरा नहीं करते। बहुत सारी इच्छा को पूरा करते हैं पर सारी इच्छा को नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारा बाप है, हम उसके बेटे हैं और वो चाहता है कि हमारा भला हो जाए, हम खुश रहे, आशीषित लोग बन जाए। और परमेश्वर की हमारे लिए सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी इच्छा कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम उसके घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए और अनंत काल उसके साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है क्योंकि धरती का हमारा जीवन थोड़े ही समय का है। कोई 50 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, पर एक दिन ज़िंदगी ख़त्म होती है। 80 साल की ज़िंदगी यानी बहुत बड़ी ज़िंदगी ऐसा मत समझो। कोई 120 साल भी जिएगा तो भी ये बड़ी ज़िंदगी है ऐसा मत समझो, क्योंकि अनंत काल की तुलना से ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। अनंत काल की तुलना से मरने के बाद जो जीवन है वो अनंत काल है, यानी आप उसे 1 साल, 10 साल, 1000 साल इस रीति से गिन भी नहीं सकते ही अनंत काल की ज़िंदगी है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ धरती का जीवन खत्म होने के बाद मेरे घर में आ जाए, ताकि अनंत काल वो मेरे साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, फिर से कभी रोएंगे नहीं, फिर से शैतान इनको कभी परेशान नहीं करेगा, फिर से ये आंसू नहीं बहाएंगे, फिर से उन्हें कोई कष्ट या बीमारी या दर्द उठाने नहीं पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो हमारे लिए जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है।
तो भी ये ध्यान में ज़रूर रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और हमारे दिल को खुशी से भर देना चाहता है। जैसा कि यीशु ने कहा था, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से मत सोचते रहो कि प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहा है, मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं दे रहा है, मैं जो मांगता हूँ नहीं कर रहा है। ऐसा मत सोचो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी भलाई देखता है, इसीलिए वो हमें जो भी देता है हमारे भलाई के लिए देता है। आपने किसी चीज़ के लिए एक बार प्रार्थना की, तुरंत आपको जवाब मिल गया। किसी चीज़ के लिए आपको 6 महीना प्रार्थना करना पड़ा, बाद में आपको मिल गया। और ऐसी कई बातें हैं जिनके लिए आप मांग रहे हैं तो भी आपको मिलते ही नहीं जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। तो आप जरा शांत होकर देख लेना कि प्रभु इस प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। कई बार हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, खुद बोलते जाते हैं। प्रभु को भी बोलने का मौका दीजिएगा। वो आपका बाप है ना, तो वो आपसे बातें करना चाहता है। आप रुक जाइए, शांत बैठिए, प्रभु से पूछिए और शांत हो जाइए। प्रभु आपकी आत्मा में आपके साथ बात करेगा। यदि कोई प्रार्थना का आपको बहुत लंबे समय से जवाब नहीं मिल रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बस मांगते ही मत जाइए, बोलते ही मत जाइए, बल्कि शांत होकर प्रभु से वजह पूछिए और प्रभु की आवाज़ सुनिए कि वो आपको क्या बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु का एक प्रभावी चेला था पौलुस। उसने खुद के बारे में ऐसा लिखा है कि मुझे सताने के लिए या मुझे गुद्दा लगाने के लिए एक शैतान का दूत मेरे शरीर में रखा गया है। मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि इसे मुझसे, मेरे ओर से हटा दे। शैतान का दूत मुझे गुद्दा लगाने के लिए, सताने के लिए मेरे पास रखा गया है। पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, 3 बार मांगा कि ये मेरे से हट जाए। प्रभु ने मुझे जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस 3 बार बोल रहा है तो आप भी जरा गिन कर देखिए, आपने किसी चीज़ के लिए कितने बार मांगा होगा। पर उसने 3 बार मांगा, चौथे बार नहीं। इसके लिए तो वो बोल सकता है, मैंने 3 बार मांगा, 3 बार मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की कि ये शैतान का दूत मुझसे दूर हट जाए। और प्रभु का जवाब आ गया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। पौलुस वजह दे रहा है, उसे परमेश्वर का बहुत ज़्यादा प्रकटीकरण हो गया था। परमेश्वर के राज्य के बहुत सारे राज उसको पता चले थे और वो इतना ज्ञानी बन गया था, इतना बुद्धिमानी बन गया था कि उसने जो खत लिखे हैं उसमें कि कितनी सारी बातें विश्वासी लोगों के भी समझ में नहीं आती है। यहाँ तक कि प्रभु का प्रमुख चेला पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है कि अपने भाई पौलुस को इतना प्रकटीकरण हुआ था कि उसके खत की कई सारी बातें समझ में नहीं आती है। ये परमेश्वर के बुद्धि से, ज्ञान से भरा हुआ था और सामर्थ्य भी उतना ही था। मरे हो को भी वो जिंदा कर देता था। एक तरफ से सामर्थ्य से भरा हुआ था, दूसरी तरफ से परमेश्वर के ज्ञान से पूरा ही पूरा बहुतायत से भरा हुआ था। और इसीलिए वो लिख रहा है, इन बातों के कारण मैं अहंकारी न बन जाऊं, इसीलिए ये दूत मेरे पास रखा गया है। मैं अहंकारी ना बन जाऊं, मुझे इतना ज्ञान मिल गया है और इतना सामर्थ्य मिल गया है, तो इसकी वजह से मैं अहंकारी ना बन जाऊं, इसीलिए शैतान का ये दूत मेरे पास रखा गया है, मुझे दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए। मैंने 3 बार प्रभु से मांगा, पर प्रभु ने जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसका मतलब प्रभु को ये कहना था, ये बस तुझे दर्द और पीड़ा दे रहा है, ये तेरा और कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है।
पर ये रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि तू अंत तक जान जाए कि ये सामर्थ और ये ज्ञान तेरा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। तुझ में अहंकार ना आ जाए, तुझ में अहंकार ना आ जाए कि ये ज्ञान मेरा है, ये ताकत मेरी है, मैं ही कुछ बड़ा आदमी हूँ, ऐसा तुझे ना लग जाए, बल्कि ये सामर्थ और ये ज्ञान परमेश्वर का है, ये तू अंत तक जान जाए। इसलिए पीड़ा तुझे होती रहेगी पर ज़्यादा तेरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह जो तेरे ऊपर बना है वो अनुग्रह तेरी रक्षा सदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। उसकी इच्छा है कि वो हमारे जीवन को आशीषों से भरे, खुशी से भरे, हमें सच्चा जीवन मिल जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुँचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मांगो उसके पास और उसे परख कर देखो। जैसा कि बाइबल कहती है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। मांगो उसके पास, वो हमारी इच्छा को पूरा करता है, हमारी इच्छा के अनुसार हमें आशीषित करता है, और हमारी ऐसी इच्छा जो हमारी भलाई के लिए नहीं है, वो इच्छा को वो रुका देता है। इसमें हमारी ही भलाई रहती है कि हमारा नुकसान ना हो जाए, बल्कि हम स्वर्ग के रास्ते से बढ़ते रहे और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।